बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिक्लेरेशन ऑफ इनकम एंड एसेट्स फॉर्म, ये आप लोग हर साल जो है 30 जून 2000 जो लास्ट वर्किंग फाइनेंशियल ईयर्स होता है उसके बाद आप ये डिक्लेयर करते हैं कि मेरे पास इतने एसेट्स हैं या ये चीज़ें मौजूद हैं। अब ये पूरे साल का जिस तरह आप इनकम टैक्स अदा करते हैं, इनकम टैक्स की फाइलिंग करते हैं, इसी तरह इसको भी, एसेट्स को भी आपने देख लेना कि कैसे फिल होगा। मैं आपको क्योंकि शॉर्ट वीडियो में बहुत कुछ समझाना चाहता हूँ, लेकिन आपने गौर से सुनना है। अब मैं अपनी तरफ से एक एंट्री करता हूँ। आप देखिए, ये मैंने अपना नाम लिख दिया, अपना आईडी कार्ड नंबर, ठीक है जी। एनटीए नंबर भी आप अपना दे दें। उसके बाद स्केल लिख दें। ऑक्यूपेशन आप क्या है जी, नॉन टीचिंग है। और यहाँ पे कंट्रोल डी से आप ऊपर वाला नीचे पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने स्कूल का जो एड्रेस है वो दे सकते हैं। और अगले कॉलम में आप सेकंड शिफ्ट ऐसे दे दें। आगे प्रेजेंट पोजीशन हेल्ड वो आप लिख दें अपनी पोस्ट। प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, यहाँ पे अपना हाउस नंबर लिख दें। यहाँ पे आप फ़ोन नंबर दे सकते हैं, विदाउट डैश दे दें। इसको भी कंट्रोल आर से आगे कर देते हैं। अब हमने 24 का देना है, तो प्रीवियस ईयर जो है ना वो 2023 है, लिहाजा फाइनेंशियल ईयर्स है 2023-24, प्रीवियस है 2022 और 23, ठीक है जी। ये प्रीवियस यहाँ पे 2023 ही आएगा, ठीक है। तो 2024 ही आएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे सैलरी आप अपने लिख सकते हैं कि कितनी सैलरी आपकी पूरे साल में आई है। इनकम, आपकी पूरी इनकम किस तरह कितनी आई है, टोटल ग्रॉस वाली लिख दें या नेट वाली लिख दें, ये आपकी मर्ज़ी है। ये आप यहाँ पे इनकम दे देंगे पूरे साल की, ठीक है जी। और मसलन मैं मिसाल के तौर पे लिख देता हूँ 354943, कुछ भी लिख दें, मैं मिसाल के तौर पे ये। अच्छा, रेंटल इनकम आपने अगर कोई चीज़ किराए पे रखी हुई है, दुकान है या मकान है, कुछ भी है, तो उसकी इनकम यहाँ पे आ जाएगी। कंट्रोल डी कर रहा हूँ ताकि मुझे पता है कि इसका नहीं है। तो एग्रीकल्चर इनकम वो भी अगर नहीं है, तो अदर सोर्सेज भी नहीं है इसके। यूटिलिटी बिल्स में इसमें बिजली, गैस, पानी, टेलीफोन, इंटरनेट, ये सारे बिल आ जाते हैं। तो वो आपने यहाँ पे टोटल उसका टोटल कर लेना है अपने पूरे साल का। ये मिसाल के तौर पे लिख रहा हूँ जी। टोटल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, जो आपके घर के अखराजात हैं वो यहाँ पे लिख दें, कुछ भी लिख दें। लेकिन ये मैं एक समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये वो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है। आप यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख दें। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए कि हम क्या कर रहे हैं। ईयर ऑफ ओपनिंग, यानी आपने ये अकाउंट कब ओपन किया वो आप लिख दें, ठीक है। और बैलेंस अभी कितना है आपका, वो अपना बैलेंस शो कर दें, जितना भी है, जितनी अमाउंट भी है। तो ये आपके ऊपर टॉप पे देखें डी लिखा हुआ है। डी में क्या है, प्राइवेट
फॉरजन, यहाँ पे कंट्री लिख दें, और अगर कंट्री नहीं है तो डैश आ जाएगा, कंट्री स्टेट डैश आ जाएगा, एक्सपेंसेस जो है वो भी यहाँ पे डैश आ जाएंगे। ये जो है चिल्ड्रन एजुकेशन जो है उनकी इनलैंड है या अब्रॉड है, यहाँ पे हम बिलफर्ज अपने बच्चों को लिखते हैं। ये बच्चा है, मिसाल के तौर पर मैं नाम लिख देता हूँ पहले बच्चे का, ठीक है जी। एजुकेशन में हम कहते हैं वो 9th में इस टाइम पढ़ है। इनलैंड, दूसरा भी इनलैंड है, ठीक है जी। ये 7th इनलैंड। कंट्रोल डी से आप नीचे आ जाएंगे। चाइल्ड नेम हम लिख देते हैं जैनब, ठीक है जी। ये भी प्रेप में है। क्लब की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। नेटवर्थ आपने पिछली लिख देनी है, पिछले साल जो आपने बैलेंस था वो लिख देना है, यानी जो पिछला एसेट्स फॉर्म है उसको देख के आपने अमाउंट लिख देनी जितनी भी आपकी अमाउंट थी। और अब जो डिक्लेयर हुई है दूसरे ईयर्स में, यहाँ पे आप चेंज कर दें। वैसे ये मैंने चेंज नहीं किया हुआ, 23-24, ठीक है जी। अब ये आपका रेडी हो चुका है। अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर खाना फिल करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें आएंगे, इंट्रो में आएंगे। इंट्रो में हम इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पे मेरा डाटा शो हो जाएगा, जो भी डाटा मैंने लिखा हुआ है। पेज 1 में आप ये देख सकते हैं कि वो हर खाने में अपना डाटा मौजूद है। तो इसको मैंने ऑटो किया हुआ है। आप जब प्रिंट लेंगे A4 साइज़ पे ही ये प्रिंट आएगा। ये ऑटो एडजस्ट है, इसको सिलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इकट्ठा प्रिंट लेना है तो इनको कंट्रोल से आप क्लिक करके इन चारों पेजेस को कंट्रोल P करें और आपके सामने इस तरह का व्यू आ जाएगा। ये देखें, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है कि पेज 1 तो हमने फिल कर लिया, पेज 2 भी हमने, अच्छा पेज 2 आपने खुद फिल करना है, पेज 3 भी आपने खुद फिल करना है। पेज 3 में यहाँ पे तो फिलिंग हुई है, ये तो उधर से आ गया। पेज 2 में कुछ चीज़ें हैं कि वो उसमें फार्मूला नहीं है, वो आपने खुद फिल कर लेना है। ये बैक साइड है, ठीक है, ये आपने प्रिंट ले लेना है इस तरह। तो इतना जल्दी आपका काम हो जाएगा। इसका अगर एक बंदा भी इसको यूज़ करता है ना, मसलन हामिद अली है, हामिद अली अपने जितने मर्ज़ी साल का रिकॉर्ड इसी में आप सेव करते जाएं, पिछला भी मालूम होता रहेगा, अगला भी मालूम होता रहेगा, तो ये बड़ा आसान हो जाएगा। इससे फ़ायदा उठाएं, मैंने ये आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ। बहुत इजी स्टेप्स में आप इसको कर सकते हैं।